morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you, and today we will discuss about exercise 2.2 of exercise linear equation in one variable. This video is only class for 8th. So we have already finished question number 8 in our previous video. So here we will start from question number 9. So what will be the question number 9? Here it is. The age of Rahul and Arun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their age will be 56 years. What are their present age? So, अब इन्होंने हमसे कहा है कि राहुल और अरुण की एज का रेशियो दिया गया है 5:7 और 4 years later मतलब 4 साल बाद उनकी जो ईयर्स का सम है या जो एजेस का सम है वो कितना हो जाएगा 56. तो हमें इन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. सो हियर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड अरुण रेशियो जो दिया गया था उसी में हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट मींस कितनी हो जाएगी? रेशियो कितना दिया गया था 5:7. तो ये कितना हो जाएगा 5x एंड 7x respectively. Now 4 years later their age will be 5x + 4. 4 साल बाद जो राहुल की एज है वो कितनी हो जाएगी? अभी कितनी थी 5x और 4 साल बाद 5x + 4 और सेम ऐसे ही अरुण की कितनी हो जाएगी 7x + 4 respectively. Okay बेटा जी. Now according to the question तो हमें क्या दिया गया है? इन दोनों की एज का सम दिया गया है. वो कितना दिया गया है 56. तो 5x + 4 सम के लिए यहाँ प्लस का साइन लगाया. 7x + 4 is equals to 56. इन दोनों के ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. तो ये 5x + 4 + 7x + 4 is equals to 56. नाउ x वाले टर्म्स को एक साथ ऐड कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ ऐड कर देंगे. ये 5x और ये 7x. दैट मींस 12x + 4 + 4 8 is equals to 56. नाउ 12x को सेम लिखा. 12x is equals to कितना है 56. ये प्लस का है +8 है. जब इसे हम अदर साइड ट्रांसफर करेंगे बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन तो ये माइनस का 8 हो जाएगा. तो यहाँ से कितना हो गया 12x is equals to 48. Here x is equals to 48/12. इनका डिवाइड कराया तो 12 4 जा 48. सो x is equals to कितना आ गया बेटा 4. अब यहाँ से हम एज फाइंड कर सकते हैं. तो देख लीजिए एज क्या हो जाएंगी इनकी? एज इनकी हो जाएंगी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल. राहुल की प्रेजेंट एज किसके बराबर थी 5x. देन 5 × 4 is equals to 20 years. कितनी एज है राहुल की 20 years. ओके. सिमिलरली फॉर अरुण. सो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण is equals to 7x. That means 7 × 4 is equals to 28 years. सभी को समझ में आया होगा? सिंपल था काफी. Now move to next question. Question number 10.
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो इसका भी रेशियो सेम है जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन इसमें उस रेशियो का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। पहले हमारे पास 5:7 था, अब हमारे पास 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ओके, तो इन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स के। ये रिलेशन है हमारा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, और हमें बताना क्या है कि टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। सो हियर लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 7x, एंड डेटा फॉर गर्ल्स भी 5x। ओके, तो बॉयज है 7x और गर्ल्स है 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रिलेशन दिया गया था, तो वो क्या दिया गया था, जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, तो ये हो गया 7x इज इक्वल्स टू 5x। ये तो हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल्स। अब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी कम है, 8 कम है, तो यहाँ पर हम गर्ल्स के साथ +8 लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 5x + 8 वो कितने के बराबर है, 7x बॉयज। कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम देखेंगे 7x, ये प्लस का है, इसे इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 8। 5x में से 2x माइनस किया, सॉरी 7x में से 5x माइनस किया तो 2x इज इक्वल्स टू 8, और x इज इक्वल्स टू 8/2, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 4। हियर therefore नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ बॉयज 7 into x था, दैट मींस 7 into 4 इज इक्वल्स टू 28 स्टूडेंट्स या 28 बॉयज कह सकते हैं इन्हें, हम क्या कह सकते हैं, बॉयज। अब दैट फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितना है, 5 into x इज इक्वल्स टू 5 into 4 इज इक्वल्स टू 20 गर्ल्स। अब देखिए जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उसमें टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जो लड़के आए हैं और जो लड़की आई हैं उन दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ होगी। नाउ रिक्वायर्ड टोटल स्ट्रेंथ of the class is equals to number of boys plus number of girls। ओके बेटा, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 28, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20, ओके, इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया ये, 48 स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम, ओके। तो यहां से हमने देखा, आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा, सॉरी 11 क्वेश्चन है, बायचुंग्स फादर एज इज 26 years younger than बायचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बायचुंग्स। The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them?
समझने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी समझें। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट द एज ऑफ बाइचुंग्स फादर बी एक्स। तो हमने बाइचुंग के फादर की, उनके पिताजी की जो एज निकाली वो कितनी है, एक्स ईयर मान लिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो बाइचुंग के फादर हैं वो जो उनके फादर है, दैट मींस बाइचुंग के ग्रैंडफादर उनसे 26 ईयर छोटे हैं। ओके, तो हम किसके टर्म में लिखेंगे सभी की एज, बाइचुंग्स फादर की में। देखिए नाउ या फिर देयरफॉर, तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, द एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। तो इनकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। कितनी हो गई, x प्लस 26 ईयर, दैट मीन्स x और उसमें हम कितना और जोड़ रहे हैं 26, तो वो एज कितनी निकल के आएगी, ग्रैंडफादर की। और ये जो x जो एज है ये किसकी है, बाइचुंग के फादर। नाउ अब हम देखेंगे एज ऑफ बाइचुंग। नाउ एज ऑफ बाइचुंग इज इक्वल, बाइचुंग के लिए उन्होंने क्या दिया है, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। तो बाइचुंग के फादर बाइचुंग से कितने बड़े हैं, 29। तो x में से हम माइनस 29 इयर्स कर देंगे, तो ये किसकी एज आ गई, बाइचुंग। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों की एज का सम दिया गया है हमें 135 इयर्स। तो यहाँ x प्लस 26, ये x बाइचुंग के फादर की एज, x प्लस 26 उनके ग्रैंडफादर की एज, और x माइनस 29 ये उनकी एज। ये सभी एज इसके इक्वल है 135। ये रिलेशन दिया गया है आपको। यहाँ से हमने देखा, पहले हम सभी के ब्रैकेट को ओपन करके लिख देंगे। सो x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल्स टू 135। यहाँ से हमने देखा x प्लस x, तो 3 टाइम्स x हो गया, या फिर 3x कह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा ये 26 है और ये कितना है, तो ये माइनस के 29। तो माइनस के 29 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें या हम इनको यहीं पर माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस 29 में से 26 जाएगा, तो कितना बचा 3। अब यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक वैल्यू किसकी बड़ी है, जिसके पास माइनस का इंटीजर है या फिर जिसके पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो जिसके पास माइनस इंटीजर है उसकी वैल्यू बड़ी है, दैट मींस साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। इज इक्वल्स टू 135। यहाँ से देखा हमने इस 3x इज इक्वल्स टू 135। इस 3 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव था, तो यहाँ आगे पॉजिटिव हो जाएगा बाय द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्लस 3 और 3x इज इक्वल्स टू 138। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 138 अपॉन 3। डिवाइड कर दीजिए इनका, 138 में आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 4 जा 12, माइनस किया 1 और 6 जा, ओके। तो कितना आया, x की वैल्यू आ गई 46। तो x इज इक्वल्स टू 46। अब हमें किसकी, ये x की जो वैल्यू मिली है 46 ईयर्स लिख सकते हैं आप इसे। तो ये जो x जो था ये हमारा क्या था, ये बाइचुंग्स के फादर की एज को माना था हमने। तो बाइचुंग के फादर की एज कितनी है, 46 ईयर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर
So Baizhong's father age is equals to x माना था, तो वो कितने के इक्वल आ गया है 46 years, नो प्रॉब्लम। अब Baizhong's grandfather is equals to, इनकी एज हमने क्या मानी थी x plus 26, that means 46 plus 26 is equals to 72 years। कितना हो गया 72 years। Now for बाइजोंग एज, अगर हम बाइजोंग की एज देखें तो वो हमने मानी थी x माइनस 29। तो अगर हम 46 माइनस 29 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 17। कितना मिलेगा 17। सभी को इजी समझ में आया होगा, काफी इजी था। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? क्वेश्चन काफी सिंपल है। इन्होंने कहा है कि अगर हम 15 इयर्स बाद देखें तो जो रवि की एज है उसकी प्रेजेंट एज की कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। सो यहां से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12, लेट द present age of Ravi, age of Ravi be x year मान लिया। ओके, now 15 years later Ravi age will be, तो 15 years later Ravi's age will be। अब देखिए बेटा, अगर हम 15 साल के बाद देखेंगे रवि की एज कितनी है, तो अभी x थी, 15 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 50। सो x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगा, रूल आउट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो क्या था x प्लस 50। अगर x प्लस 15 15 साल के बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स हो जाएगी। प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी x, तो इसे हमने मान लिया 4x। ओके, क्या मान लिया 4x। नाउ ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x। यहां से इस x को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा 15 और ये हो जाएगा 4x माइनस x। सो दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5। सो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ रवि 5 years। यहाँ लिख लीजिए therefore the present age of Ravi is equals to 4 years। सारे क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 देखिए, a rational number is such that when you multiply by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product you get minus 7 upon 12। what is the number? तो इन्होंने आपसे
हमसे कहा है कि एक रेशनल नंबर लें, कोई भी एक रेशनल नंबर लें और उसमें पहले मल्टीप्लाई कराएं 5/2 से, बाद में जो आपका रिजल्ट निकल कर आता है उसमें 2/3 को ऐड कराएं और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इन दोनों का, जो हमारा रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें मिलेगा -7/12। तो आपको वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30। सो पहले हमने मान लिया कि लेट द रेशनल नंबर बी x, जो वो रेशनल नंबर है उसे हमने क्या माना x। सो लेट द रेशनल नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखते हैं। तो x में पहले हमने मल्टीप्लाई क्या कराना है 5/2 प्लस उसके बाद 2/3 को ऐड कराएंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा -7/12। ओके बेटा जी, यहाँ से हमने देखा ये क्या हो गया 5/2x, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास बचा 2/3 = -7/12। यहाँ देखेंगे हम इस x के वेरिएबल वाले टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यू है या कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड करके सॉल्व करते हैं। सो 5/2x को सेम लिखा, माइनस के 7/12, ये यहाँ पॉजिटिव है, बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन जब इसे हम शिफ्ट करेंगे RHS की तरफ तो ये भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस के 2/3। ओके बेटा, यहाँ से हमने देखा 5/2x को सेम लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 12। 12 की टेबल में 12 1 टाइम्स आता है तो इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किससे करेंगे ओनली 1 से। सो माइनस का 7 × 1, जो माइनस का साइन प्लेस है तो माइनस का साइन प्लेस कर दिया। अब 3 की टेबल में आप देखेंगे कि 12 कितने टाइम्स आता है, दैट मींस 4 टाइम्स आता है, बिल्कुल जाता है। तो जो 2 का मल्टीप्लाई है दैट मींस इसका जो न्यूमरेटर है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, करा दिया। अब यहाँ अदर साइड देख लीजिए, इसमें आगे तो 5/2x = माइनस के 7 × 1 दैट मींस माइनस का 7, 4 × 2 = 8 और साइन किसका था माइनस का, तो 4 × 2 = 8 और माइनस का साइन सेम रहा अपॉन 12। Here 5/2x = ये नंबर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन रिजल्टेंट साइन कैसा रहेगा माइनस का, बिकॉज बोथ इंटीजर्स हैव नेगेटिव साइन। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 15, 7 और 8 15 और अपॉन 12। यहाँ से आप देख रहे हैं ये कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 था और ये 5 था तो इसे कट कर दिया, 5/4 माइनस का हो गया। अब x की जो वैल्यू हमने देखी वो क्या हो जाएगी 5/4 माइनस का, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब अदर साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा डिवीजन में आएगा, तो डिवाइड में 5/2 आ गया। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है बेटा जी, जो आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है 6th और 7th में वही है। देखिए जब हम एक फ्रैक्शन में किसी दूसरे फ्रैक्शन का डिवाइड करते थे तो जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन होता है, जो डिवीजन में फ्रैक्शन होता है, वो मल्टीप्लाई का जब साइन हम बदल लेते हैं उसको तो वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। देखेंगे कैसे, x = माइनस का 5/4, इस डिवाइड के साइन को हमने किससे एक्सचेंज किया मल्टीप्लाई के साइन से, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट मींस 2/5। अब यहाँ हमने देखा ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 5 से 5 कैंसिल कर दिया। x = क्या बचा माइनस का 2 और अपॉन में 4, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, माइनस का 1/2। यहाँ लिख दीजिए हेंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर is = माइनस का 1/2। ये रेशनल नंबर किस लिए है, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. Okay, now move to question number 14.
क्वेश्चन नंबर 40। Question number 40. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of their notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? Okay? तो यहाँ से हम इसे चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रुपीस वाले आते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या होता है और क्वेश्चन का मतलब समझिए। तो लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास रुपीस 100 और रुपीस 50 और रुपीस 10 के नोट को इकट्ठे कर रही थी, आप ऐसे समझ लीजिए, या उससे मिल रहे थे। तो जो रेशियो है वो 2:3:5 गिवन है और उसके पास जो टोटल कैश कलेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है, 4 लाख रुपीज। तो आपको ये बताना है कि उसके पास रुपीस 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। ओके बेटा जी, सो लेट्स स्टार्ट। लेट द नंबर ऑफ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस 100। तो 100 रुपीस नोट्स हमने मान लिए कि कितने हैं, जो रेशियो के हिसाब से वही ले लेंगे। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं नोट्स ऑफ 100, रुपीस 50 एंड रुपीस 10 बी 2x 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। हो गया बेटा। अब यहाँ देखिए, देखो बेटा मेरी एक बात समझना कि अगर उसके पास नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस 100 2x है, कितने हैं 2x और 100 के हैं, तो हम इनकी वैल्यू चेक करते हैं कि कीमत कितनी होगी, क्योंकि हमें इनकी कीमत ही लेके करनी है। क्योंकि हमें पता है कि टोटल जो अमाउंट है लक्ष्मी के पास, या क्या नाम था, लक्ष्मी के पास कितना है 4 है। सो वैल्यू, तो वैल्यू लेके करते हैं हम, वैल्यू ऑफ रुपीस 100। ओके, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपीस जो है उसके 2 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल मनी कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे 100 × 2, तो आपने कह दिया कि सर 200। अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास 50 रुपये के नोट 3 नोट्स हैं आपके पास, तो आपके पास टोटल मनी कितना हुआ, तब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 3 = 150 रुपीस। ओके, ऐसे ही हम यहाँ कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी निकाल रहे हैं, तो 100 × 2x किया। ओके, तो ये कितना हो गया 200x, कितना हो गया 200x, क्योंकि हमें 2x दिया गया, तो हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई करा। आगे हमने देखा वैल्यू ऑफ रुपीस 50। ओके, तो 50 × ये कितना था 3x, दैट मीन्स 150x। ओके, अब हमने देखा 50 रुपीस या 10 रुपीस के, सो वैल्यू ऑफ रुपीस 10, सो 10 × 5x, तो ये कितना हो गया 50x। कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को डाउट्स है तो वो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर मुझे वो क्वेश्चन नंबर लिखकर सेंड कर सकता है, मैं उसे वापस से सॉल्यूशन करके बताऊंगा। सो हियर इन सबका आप क्या करेंगे आप सम, तो 200x प्लस 150x प्लस 50x ये सभी किसके इक्वल है 4 लाख, क्योंकि टोटल मनी हमारे पास कितना था 4 लाख। उसके बाद अब इनका सारे ही x है, दैट मीन्स इन सभी के पास वेरिएबल है, तो इन सभी टर्म्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 150 और 50 200, 200 और 200 400, तो 400x = 4 लाख
तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये हो गया आपका 4 लाख अपॉन 400, 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 4 से 4 को फिनिश कर दिया, यहाँ क्या बचेगा 1। तो 1 और कितने जीरो बचे, 3 जीरो, दैट मीन्स 1000। x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 1000। ओके, x की वैल्यू आपकी 1000 आई है। यहाँ पर हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 1000। अब देखिए, अब हम नोट्स देखें, नंबर ऑफ नोट्स इसके कितने होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ, या लिख लीजिए 10, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। उसके लिए हमें कितना दिया गया था, 2x, तो 2 into 1000, दैट मीन्स 2000 नोट्स। तो 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 2000। नाउ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। ओके, सो 50 के लिए क्या रेशियो था, 3x, दैट मीन्स 3 into 1000, which means 3000. Okay, now number of notes of ₹10। ओके, तो वो कितना हो जाएगा, 5x, that means 5 into 1000, which means 5000 notes। यहाँ पर भी notes है, सभी को इजीली समझ में आया होगा। ओके बेटा जी, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। ओके, तो मेरे पास ₹300 हैं, वो सारे कैसे हैं, सिक्के, कॉइन्स हैं, ऑफ डेमोनिशन ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। तो उसमें कुछ 1 रुपए के भी सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के भी सिक्के हैं, और कुछ 5 रुपए के भी सिक्के हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। अब इन्होंने एक रिलेशन दिया है यहाँ पर, जो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो इन्होंने कहा है जो नंबर ऑफ ₹2 है इनके पास, उनके जो कॉइन्स हैं वो 3 times है 5 रुपीज कॉइन के। कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 160। तो आपको बताने हैं कि प्रत्येक का डिनोमिनेशन कितना है, मतलब 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 2 के कितने हैं, और 5 के कितने हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 15, so let the number of ₹5 coins, ये हमने मान लिया भी x। ओके, so therefore the number of ₹2 coins is 3 times the ₹5 coins। ये रिलेशन आपको दिया गया था, बिल्कुल। तो यहां से ये कितना हो गया, 3x। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने हो गए, 3x। हियर अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। क्या दिया गया है, ₹1 कॉइन।
तो समझ लीजिए बेटा 1 रुपी कॉइन। एक बात समझिए, ये 3x और ये x अगर हम इनको जोड़ दें और 160 में से माइनस कर दें तो हमें 1 रुपी के मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो 160 हमारे पास टोटल कॉइन्स थे, इसमें से हमने माइनस किया ये x और प्लस 3x। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया 160 माइनस का 4x। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनकी वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ मैंने बताया था आपको वैल्यू के बिना कुछ भी नहीं है, पहले हम वैल्यू का जरूर करेंगे। सो वैल्यू ऑफ ₹5 पॉइंट, तो वो यहाँ से देखिए x था और x का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 5 से, किससे कर देंगे 5 से। सो x इंटू 5 दैट मीन्स 5। अब हमने देखा वैल्यू ऑफ ₹2 पॉइंट्स, तो वो कितना आया है आपका 2 इंटू 3x दैट मीन्स 6x। ओके, अब लास्ट में वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन, तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x इंटू 1 इज इक्वल्स टू, सेम ही रहेगा, किसी का भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम ही रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया है, मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो इससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके आगे देखिए बेटा जी, इन सभी का सम हमें दिया गया है और मनी हमारे पास टोटल कितने थे 300 रुपीज थे, कितने थे 300 रुपीज थे। तो यहां से जो इक्वेशन फॉर्म होगी हमारी वो क्या होगी वो देखिए। तो हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। तो हम इन सभी का यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया, दैट मीन्स ये 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस के 4x इज इक्वल्स टू 300। ओके बेटा, 5x और 6x 11x, ये माइनस का 4x है, इसे सेम लिखा रहने दिया 300। इस 160 को इधर पहुंचाएंगे आप, पहुंचा दिया, तो यहाँ ये पॉजिटिव था, यहाँ जाके कैसा हो जाएगा नेगेटिव। 11x में से 4x माइनस किया तो 7x इज इक्वल्स टू 140, x इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 7। 7 बन गया 7 और 7 2 जा 40, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम देख लेंगे, देखिए अब हम कॉइन्स देख लेते हैं, किसके कितने हैं 10 नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो वो हमारे पास कितना था x था, कितना था x ही था, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20 कॉइन्स। ओके, दूसरा लिया हमने यहां से नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो वो हमारा कितना हो गया बेटा 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 20 विच मीन्स 60 कॉइन्स। ओके बेटा जी, अब नाउ नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, वो कितना था 160 माइनस 4x, सो 160 माइनस 4 इंटू 20। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया 160 माइनस 4 इंटू 20 कितना हो गया 80, तो 160 माइनस 80 तो 80 कॉइन्स। इजीली समझ में आया होगा सबको।
यही है आपका आंसर। तो इसके साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिंपल है ये, ध्यान से देखिए। The organization of an essay competition decided that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. तो देखिए समझने वाली बातें क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक ऐसे कंपटीशन करवाया गया और वहां पर जो जीतने वाले जो पार्टिसिपेंट थे उन्हें ₹100 दिया गया एज अ प्राइज मनी, और जो पार्टिसिपेट किए थे लेकिन जीते नहीं उनको भी ₹50 दिया गया। तो टोटल जो प्राइज मनी थी वो कितनी थी, ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो हमें ये बताना है कि कितने बच्चे या कितने पार्टिसिपेंट जीते हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आपको दिया गया है वो कितना है, 63। यहां से हमने देखा लेट द नंबर ऑफ विनर, क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ विनर, इन्हें हमने मान लिया x। नाउ ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो यहां से हमने देखा नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who does not want। देखिए बेटा, अगर x जीते हैं और टोटल कितने थे 63, तो जो बचे हुए हैं वो सारे क्या होंगे, जो जीत नहीं पाए लेकिन उन्हें भी कुछ ना कुछ प्राइज मनी दिया गया है। तो वो जो जीते नहीं है वो कितने हो जाएंगे, जो 63 में से माइनस कर देंगे हम जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको। यार अब हमने देखा टोटल मनी गिव टू पार्टिसिपेट गिवन, देख लेंगे। टोटल मनी गिवन टू द विनर्स, तो विनर्स को क्या दिया गया, 100 थे, 100 into x, दैट मीन्स ये हो गया 100x। ओके, दूसरा यहां देखेंगे हम, वो क्या है, टोटल मनी गिव टू, टोटल मनी गिवन टू द पार्टिसिपेंट who doesn't want। तो वो लोग कितने हो गए, 25 दिया गया है, तो ये कितने 63 माइनस x। नाउ यहां देखिए ऊपर, अब ये जो रिलेशन हमें मिलेगा उस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है and we will find the required answer। So according to the question 100x था हमारे पास प्लस 25 इंटू क्या दिया गया था 63 माइनस x इज इक्वल्स टू में जो टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो कितनी की गई है 3000। यहां से हमने देख लिया 100x प्लस ये 25 इंटू 63 को सेम लिख दिया और ये हो गया माइनस की 25x। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इज इक्वल्स टू 3000। इनका मल्टीप्लाई करा दें, इंटू करा दें, तो 63 इंटू 25। यहां से हमने कराया, देखिए 25 3 जाओ तो वो हो गया 75 यानी 7, और 25 6 जाओ तो 150 और 157, तो 1575। तो इसे हम क्या लिखेंगे 1575। ये 100x सेम लिखा, प्लस इसे लिख दिया 1575 माइनस के 25x इज इक्वल टू 300। ये 100x और ये माइनस के 25x, तो बचा कितना x 75x इज इक्वल टू 3000। इसे इधर पहुंचाया तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का 1575। ओके, हियर तो 75x इज इक्वल टू, इनको माइनस करा दिया तो हो गया 1425। कितना हो गया 1425। ओके 1425, तो x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75। तो 75 बंदा 75 बचा। ओके, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 90। आप 1425 में 75 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 90। ओके, तो आपको यही बताना था कि कितने जो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं वो जीते हैं, वो कितने हैं 90। तो यहाँ हम लिख देंगे, सो नंबर ऑफ विनर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ विनर्स is equals to 19 participants. Okay, तो कितने participant 19 participant हैं। Okay, so thanks for watching this video, keep supporting us and also subscribe our channel R Square Math